नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस का बयान। आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के साथ शुरू हुई हिंसा की लहर आज तक बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। इसी बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को कहा कि अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यार्पण भारत से मांगेगी। यूनुस का यह बयान उनके पिछले बयान के ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार तत्काल हसीना के प्रत्यार्पण की मांग नहीं करेगी। यूनुस ने यह बयान अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया है, जहां उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार हर नागरिक की सुरक्षा, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की, सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंसा के दौरान अपनी सरकार गिरने के बाद भारत आ गई थी। मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा कि हमें हर हत्या में न्याय दिलवाना होगा। हम भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग करेंगे। हालांकि यह बयान उनके पिछले बयान से उलट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और चुनावी सुधारों के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यूनुस ने यह बताया कि शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1500 लोग मारे गए और 19,931 लोग घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर एक मौत का विवरण इकट्ठा कर रही है और घायल का इलाज भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उन मामलों की जांच कर रही है जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक को हिंसा का शिकार न होना पड़े, चाहे वह हिंदू हो या कोई और। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश में कुछ हिंसक घटनाएं मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से हुई और धार्मिक रूप से उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बता दें कि हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र और अन्य लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और 5 अगस्त को भारत भाग गई। उनका बाद में कहीं स्थानांतर कर दिया गया और तब से वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।